India is our tested friend during our liberation war. They supported us when we lost our whole family, father, mother, brothers, everyone. Only we to survive, so they gave me shelter. बांग्लादेश में 12वां आम चुनाव पूरा हो गया है। इस बार विपक्ष ने चुनाव का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया है। ऐसे में शेख हसीना की सत्ता में वापसी तय है। बांग्लादेश के इतिहास में ये ऐसा चुनाव है जिसमें सबसे कम वोट पड़े हैं। पोलिंग बूथ पर बेहद कम लोग नजर आए। बता दें कि शेख हसीना 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। बांग्लादेश के आम चुनावों में शेख हसीना की अवामी लीग ने भारी बहुमत हासिल कर ली है। इसके साथ ही शेख हसीना बांग्लादेश की सत्ता में बरकरार रह गई। वो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और चौथी बार भी 299 सीटों के लिए हुए मतदान में 223 सीट जीतकर सत्ता में वापसी करी। शेख हसीना का बांग्लादेश की सत्ता में लौटना भारत के लिए भी खुशखबरी है। भारत के लिहाज से हसीना की जीत का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि मालदीव, नेपाल और तुर्की जैसे देशों में भारत विरोधी दलों ने सरकार बना ली। इस कारण भारत का मुखर विरोध करने वाले चीन, पाकिस्तान जैसे देशों की लिस्ट लंबी हो रही है। शेख हसीना की पहचान भारत समर्थक नेता की है। उन्होंने चुनावों के दौरान भारत के साथ बांग्लादेश की दोस्ती का भी जिक्र किया। भारत विरोधी सरकार का सबसे ताजा गठन मालदीव में हुआ है। वहां भारत विरोधी मोहम्मद मुइजू की पार्टी पीपुल्स नेशनल कांग्रेस ने हालिया चुनावों में जीत दर्ज की। मुइजू ने राष्ट्रपति चुनावों में भारत के खिलाफ खूब जहर उगला था। उन्होंने मालदीव में भारतीय सेना की मौजूदगी को चुनावी मुद्दा बनाया और वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर भारतीय सेना को वापस भेजा जाएगा। मुइजू की सरकार बनने के बाद मालदीव में भारत विरोधी फैसले भी होने लगे। मुइजू ने भारत से अपनी सेना वापस बुलाने को कहा। उन्होंने सत्ता संभालने के बाद पहली विजिट भारत की करने की परंपरा भी सवाल उठा दिया और तुर्की चले गए। मुइजू ने भारत को उकसाने के लिए चीन का दौरा शेड्यूल किया। बात यहीं तक रहती तो भी ठीक थी। मुइजू के मंत्रियों ने भारत और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भद्दी टिप्पणियां करना शुरू किया। हालांकि इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। मूलतः पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था वाले देश मालदीव को भारत के गुस्से का सामना करना पड़ा और भारतीयों ने धड़ाधड़ अपने ट्रिप कैंसिल करने शुरू कर दिए। इससे मालदीव तुरंत घुटनों पर आ गया और मुइजू को अपने मंत्रियों के खिलाफ कदम तक उठाने पड़े। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश पर चीन की गिद्ध की नजर है। वह वहां भारत को कमजोर करने की जीतोड़ कोशिशों में लगा रहता है। ऐसे में भारत विरोधी दल की जीत होने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन शेख हसीना की सत्ता में वापसी हो गई। ये भारत के लिए राहत की बात जरूर है। बांग्लादेश में भारत की कई विकास परियोजनाएं चल रही हैं। भारत बांग्लादेश कई समझौतों पर आगे बढ़ रहे हैं तो चीन को चुभने लगा है। रेलवे से लेकर बिजली तक भारत कई परियोजनाओं में बांग्लादेश की मदद कर रहा है। शेख हसीना सरकार से भारत के रिश्तों की प्रगाढ़ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की तो बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को भी न्योता दिया। भारत के न्योता पर शेख हसीना अपनी बेटी के साथ भारत आई थी। शेख हसीना की सत्ता में लगातार वापसी से भारत बांग्लादेश के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।